नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का बजरंग दल बैन का मामला कर्नाटक से होते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर तक पहुंच गया है। इससे गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बलदेव बाग स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने आक्रोश जताया और कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। बाद में बजरंग दल के नेता सुमित ठाकुर ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताते हुए तोड़फोड़ से साफ इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोगों ने ही भगवा कपड़े पहनकर तोड़फोड़ की है। उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर कांग्रेस को खुली चुनौती दी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता दिनेश यादव ने बजरंग दल के लोगों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस के सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को कहा। बताइए, आज आप लोग ने विरोध जताया है। आज हमने सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है। बजरंग दल अपना विरोध प्रदर्शन करने आया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झुंड में आके भगवा रंग के कपड़ा पहन के यहाँ पे तोड़फोड़ किया। हम इसका विरोध करते हैं। बजरंग दल कभी भी तोड़फोड़ नहीं करता है। बजरंग दल सांकेतिक धरना यहाँ पे देने आया था और जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के बेस में आके यहाँ तोड़फोड़ करी है, हम उसका विरोध करते हैं। हम अपने अनुसांगिक संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमसे झड़प करी और यहाँ पे तोड़फोड़ करी। हम इसका विरोध करते हैं। बजरंग दल को जिस प्रकार से बैन करने की बात कही है, वो कांग्रेस को हम बता देना चाहते हैं कि उनके बाप की औकात नहीं है कि बजरंग दल को बैन कर सके। अभी यहाँ पर आपके कार्यकर्ता जैसे ही आ रहे तो शुरू ही आप लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थर, हमारे एक भी कार्यकर्ता के द्वारा तोड़फोड़ नहीं करी। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भगवा ड्रेस में आके उन्होंने तोड़फोड़ करी। हमारे कार्यकर्ताओं को कॉलर पकड़ी है, इसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। सुमित सिंह ठाकुर, विभाग प्रचार प्रमुख। घेराव करने या तोड़ फोड़ की जो भी चीज़ है, ये नामर्दगी का इनका काम है। हम तो कह रहे हैं, अगर किसी भी कांग्रेस विरोधी दल की हिम्मत है और वो कांग्रेस कार्यालय घेरना चाहता है और मर्द के बच्चा है, एक माँ का दूध पिया है, तो घोषणा करके आए, डिक्लेयर करके आए। आप यहाँ आके अकेले में कुछ भी कर जाओ, ये तो एक चोरफंदी का काम है। जैसे चोर अकेले रात में जाके चोरी कर लेता है। रही बात शासन प्रशासन की, अगर कभी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मंत्री मुख्यमंत्री का पुतला दहन की बात करता है, घास फूस जलाने की बात, तो सैकड़ों पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। और कैसे शासन प्रशासन की एलआईबी या उनकी सीआईडी की जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में हमला करने की बात की जा रही हो किसी दल के द्वारा, और उसके बाद पुलिस को मालूम नहीं और अभी फॉर्मेलिटी के लिए आए। ये सब पुलिस के साथ भी संगा मिलती है। पुलिस खुद एक अराजकता फैलाने में पूरा भरपूर सहयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन है और चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक रूप देके एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है और यही इस प्रकार की अराजकता फैला रही है। आज जो यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, वो कांग्रेस कार्यालय के साथ साथ पत्रकार भवन का जो संपत्ति उसकी तोड़फोड़ की है। और इसमें समस्त पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपका जमीर है या आप उस पर थोड़ी हुई अपनी मान सम्मान को जोड़ते हो, तो आपको इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। आप लोग कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा करने और बीजेपी द्वारा बजरंग दल का कनेक्शन राम भक्त हनुमान से जोड़ने से राजनीतिक बवाल मचा। शांत नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज एक ट्वीट करके लिखा कि बजरंग दल ना तो धार्मिक संगठन है, ना ही राजनीतिक दल है, तो फिर क्या है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पुलिस रिकॉर्ड चेक करें। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि दंगा कराने वाले, वसूली करने वालों, दादागिरी करने वालों और पुलिस के साथ मारपीट वालों में बजरंग दल के कितने लोग शामिल हैं। कांग्रेस के वार का जवाब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को हेट स्पीच का इंसाइक्लोपीडिया बता दिया। यही नहीं रुके, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ाऊ अध्यक्ष ठहराया। इसमें संजय राउत जी ने कहां गलत कहा है? ये तो किसी दिन आप सुनना, खड़गे जी भी यही बोलने वाले हैं। पूरा देश जानता है कि खड़ाऊ अध्यक्ष हैं वो। जो भी निर्णय और डिसीजन लेना होते हैं वो राहुल गांधी जी ही लेते हैं, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ही लेती हैं, प्रियंका वाड्रा जी लेती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खड़गे जी खंडन करें संजय राउत जी की बात।
अब हमने बात खेत की करी, उनने खलिहान की शुरू कर दी। मेरा सवाल बजरंग दल पे था, वो हेट स्पीच पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है ऐसा बजरंग दल के बारे में, माननीय कमलनाथ जी? और बीच बीच में आप दिग्विजय सिंह जी को ले आते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को तो पूरा देश जानता है कि हेट स्पीच के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए चुने गए युवाओं को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज ने चयनित युवाओं को बधाई दी और नौकरी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने सरकारी नौकरी को आजीविका का जरिया बनाने की जगह जनता की सेवा करने का माध्यम बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से नागरिकों, प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बनने की अपील की। आप सबका स्वागत, आपको बधाई भी दे रहा हूं, शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। बस एक चीज ये कहना चाहता हूं कि शासकीय सेवा का मतलब दो हम निकाल सकते हैं। एक, परमानेंट जॉब मिल गया, निश्चिंतता हो गई। लेकिन दूसरा कि जिम्मेदारी हम पर बहुत बड़ी है। देखो, आप अगर और कोई काम करते हैं, पर्सनल बिजनेस करते और कोई काम करते, तो आप करते ना करते तो नफा नुकसान केवल आपका होता। लेकिन शासकीय सेवा में हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं, और अपने हैं पूरे प्रदेशवासी। तो हमारे हर काम का असर अगर अच्छा होगा तो जनता की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, अच्छा बदलाव लाने के लिए होगा, और हम ठीक नहीं करेंगे तो प्रदेश का और जनता का दोनों का नुकसान होगा। तो एक महत्वपूर्ण दायित्व हमारे कंधों पर है, और इसलिए इस सेवा में हम, ये बात सही है कि हर एक को लगता है कि जिंदगी में निश्चिंतता हो आजीविका की, लेकिन दूसरा ये है कि ये जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी है जनता की सेवा की, और हमारा काम किसानों से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल एक दिन में ही अवैध घोषित कर देने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद डॉक्टर्स काम पर वापस लौट आए हैं। हड़ताल से अस्त व्यस्त चिकित्सा सेवाएं बहाल कराने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमीदिया अस्पताल और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुलाल चौधरी जेपी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बहाल हो रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सारंग ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सकों की सभी मांगों को मान लिया गया। उन्होंने कहा कि एक दो शेष रह गई मांग पर भी जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। कुछ मांगों को लेकर देखिए, मांग हमने पूरी तरह मान ली, सभी मांगे मान ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई मांगे तो सब मान ली गई हैं। हेल्थ में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सभी बातें मान ली है। केवल मेडिकल ऑफिसर के मामले में उनकी मांग थी कि हम 1+4 ग्रेड पे के सिद्धांत पर चले, तो हमने 1+3 में ही वही व्यवस्थाएं दे दी, वही बेनिफिट दे दिए जो 1+4 में है। तो सही मायने में तो हमने उनकी सब बातें मान ली। मुझे लगता है उनको जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, मैं उनको निवेदन करता हूं। और अब तो माननीय जब हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है तो मुझे लगता है कि उसका भी सम्मान करना चाहिए, उनके निर्देश का, उनके निर्णय का, और उसके साथ साथ गरीबों की सेवा के संकल्प को याद रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर आना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।